बड़ा मसला दरपेश है क्योंकि अफवाहें इतनी होती हैं कि वो उसमें क्लैरिटी जब तक नहीं आती, जब तक कि ऑफिशियली इस हवाले से कोई बयान ना दिया जाए। ये कुछ दिनों से खबरें गर्दिश कर रही थी, अलीमा खान साहिबा ने भी जिक्र किया, मरवत साहब ने भी जिक्र किया कि खान साहब को ऑफर्स की गई, बड़ी टाइमलाइन के साथ उन्होंने बताया कि 26 नवंबर से पहले ये हुआ, 26 नवंबर के बाद ये हुआ। मोहसिन नकवी साहब का हवाला दे रहे थे मरवत साहब, और अलीमा खान साहिबा ने गंडापुर साहब का हवाला दिया। लेकिन अब ये फरमाइएगा कि गंडापुर साहब ने तो डिनाई कर दिया कि मैंने तो ऐसी कोई ऑफ़र नहीं पहुंचाई खान साहब पे, तो अब ये कहाँ स्टैंड करती हैं? ऑफ़र्स हुई भी या नहीं हुई खान साहब को? सना देखिए, मैं इस बारे में भी बहुत दफ़ा कह चुका हूँ कि हम्म। ऑफ़र्स तसलसल के साथ खान साहब को आती रही हैं, उन दिनों से आती रही हैं जबकि इनको अरेस्ट किया गया था, वो अटक में कैद थे, वहाँ भी ऑफ़र आई थी और उसके बाद तसलसल से ऑफ़र आती रही हैं। ऑब्वियसली उनके साथ कुछ ना कुछ छोटी-मोटी कंडीशन जो है वो भी अटैच होती है, लेकिन खान साहब ने भी उसी तसलसल के साथ उन्होंने किसी किस्म की डील करने से इनकार किया है। आज भी वो अपने उसी ओरिजिनल जो उनकी कंटेंशन थी, उसी के ऊपर कायम है कि मैंने डील करके बाहर नहीं आना, बल्कि कोर्ट्स के ज़रिए जो है वो मैं इंसाफ सिक्योर करके और सुरखरू होके बाहर आऊँगा। तो हम्म। ये उनकी एक कंसिस्टेंट जो है एक पोज़ीशन रही है और आज भी वो हैं। हम्म। अब वो गंडापुर साहब की तरफ से आया या किसी और तरफ से आया, मैं उस बहस में नहीं पड़ूँगा, लेकिन हम्म। मैं ये कन्फर्म कर सकता हूँ कि हाँ, खान साहब को रिहाई के लिए बहुत सारी ऑफ़र्स जो हैं, वो पिछले 1.5 साल में तकरीबन जब से वो कैद हैं, उनको आती रही हैं और रीसेंट पास्ट में भी उनको ये ऑफ़र्स आई हैं। सही। अच्छा सर, अब ये भी क्योंकि आप देखें ना, अब क्लैरिटी आप लेके आ रहे हैं बहुत सारी चीज़ों पर रोशनी डाल के। एक ये भी एक रूमर गर्दिश करती रही, बल्कि अभी पिछले 1-2 दिन से कर रही थी कि एक मुज़ाकरात ये हैं जो यहाँ चल रहे हैं और एक मुज़ाकरात वो हैं जो बुशरा बीबी साहिबा के हवाले से या उनके बैकडोर पर चल रहे हैं। मोहम्मद मालिक साहब ने इसके ऊपर कल पूरा तफसीली एक प्रोग्राम किया और उन्होंने कहा कि कम से कम 3 लोग उनसे राब्ते में थे जो मुज़ाकरात कर रहे थे। इसके ऊपर अब बुशरा साहिबा की तरफ से तो अभी तस्दीक या तरदीद नहीं हुई है, लेकिन आपको लगता है कि उनसे भी कोई मुज़ाकरात हो रहे होंगे? बिल्कुल नहीं जी, बुशरा बीबी का कोई पॉलिटिकल रोल नहीं है, वो हुँ। खान साहब की बेगम साहिबा है, हमारे लिए बहुत काबिल एहतराम वो खातून हैं और सारी पार्टी में उनको एक कदर की निगाह से देखा जाता है, हुँ। उनकी हुँ। कमिटमेंट जो है खान साहब की ज़ात के साथ, वो सब कुछ अपनी जगह, लेकिन उनका हुँ। कोई पॉलिटिकल रोल नहीं है। और लाज़मी बात है कि अगर कोई नेगोशिएटिंग प्रोसेस होगा, तो वो जो पार्टी जिनको खान साहब ने डेज़िग्नेट किया है, जो नेगोशिएटिंग टीम है, उसी के साथ एक बात मैं क्लियर करता जी, जी। जाऊँ यहाँ से ना, जी। बहुत इम्पोर्टेंट हुँ। चीज़ ये है कि एक्चुअली जो बातचीत है, मुज़ाकरात तो उन्हीं के साथ ही हो रहे हैं ना, एस्टेब्लिशमेंट के साथ हो रही है। जैसे कि मैंने अर्ज़ किया कि हुँ। जो प्राइम मिनिस्टर का ऑफ़िस है या स्पीकर का ऑफ़िस है, वो एक पैसेज के तौर के ऊपर काम कर रहे हैं। बाकी वही मुज़ाकरात हमेशा उन्हीं के साथ होते हैं हुँ। जिनके पास ताकत है और इस हुकूमत के पास देने को, लेने को कुछ नहीं है। हुँ। लेने को तो बहुत कुछ है, तो आप डिमांड करेंगे जी कि हमें हुकूमत करने दें, पूरे 5 साल कंप्लीट करने दें, जो हुँ। कि वो कर भी रहे हैं। हाँ। लेकिन वो इनको टाइम नहीं मिलेगा। मुज़ाकरात उन्हीं के साथ ही हो रहे हैं। अब ये नहीं। लोग एक रोल प्ले कर रहे हैं कि जी दोनों तरफ के मैसेजेस जो है उधर का हुँ। मैसेज इधर, इधर का मैसेज अपनी मैसेज बना के उसको ये प्रेज़ेंट कर रहे हैं, लेकिन हकीकत जो है वो इसके बिल्कुल बरअक्स है। जो इंस्ट्रक्शंस हैं सारा कुछ हुँ। वो एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से ही आ नहीं, रही हैं। लेकिन रऊफ़ साहब, सर ये जो आप लोगों ने भी कुछ दिन पहले असल स्टेक होल्डर को शामिल करने की डिमांड रखी थी, तो सर राना साहब ने तो कहा था, राना सनाउल्लाह साहब ने, कि एस्टेब्लिशमेंट ऑन बोर्ड है इन मुज़ाकरात पे, तो फिर क्यों जी। चाहेंगे कि उनको फॉर्मली भी मुज़ाकरात में बिठाया जाए? ये ज़रूरी क्यों है? मतलब अगर मैसेज कन्वे कर रही है नून लीग बैठ के वुज़रा उनके या उनकी टीम, तो करने दें, आपके मुज़ाकरात तो चल ही रहे हैं। देखिए, राना सना साहब ने भी ये कहा था, जी। ख्वाजा आसिफ साहब ने भी कहा था और हम जानते हैं कि हुँ। वो उन्होंने कहा था कि हम एस्टेब्लिशमेंट को ऑन किए और उन्होंने लिया हुआ है, यही बात मैं कर रहा हूँ। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, समझाने की कोशिश करता हूँ अपने नाज़रीन को भी, जी। कि अगर ये मुज़ाकरात कामयाब होते हैं, तो उसमें क्या हुकूमत वक़्त जो है, वो अपनी हुकूमत कायम रख सकेगी? जवाब है नहीं। हुँ। यानी कि मुज़ाकरात की कामयाबी जो है वो जुड़ी हुई है इस चीज़ के साथ अल्टीमेटली कि ये लोग जो हैं मैंडेट जिसका है उसको वापस किया जाएगा और दैट मीन्स कि मैंडेट पीटीआई को दिया जाएगा, दैट मीन्स कि इनकी हुकूमत खत्म होगी। तो कौन हुँ। पागल है जो कि अपनी हुकूमत ख़त्म करने हुँ। के लिए मुज़ाकरात कामयाब करेगा? सो हमारा फेयर हुँ। ये है एंड दिस इज़ माय थीसिस कि ये है कि ये लोग जो हैं ये मुज़ाकरात को कामयाबी की तरफ ले जाने की बजाय मुज़ाकरात को नाकामी की तरफ ले जाने की कोशिश करेंगे और जो ये करते रहे हैं, जो इन्होंने हुँ। पिछले 15-20 दिनों में जब से हमारा राब्ता हुआ है, यही है। सो वन ऑफ द रीज़न्स व्हाई असद कैसर साहब ने कहा था कि जी एस्टेब्लिशमेंट को अब सामने आ जाना चाहिए, वो इसलिए है कि जब वो सामने आएँगे तो शायद मुज़ाकरात ज़्यादा बेहतर तरीके से आगे बढ़ सकें, क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ सकें।
तो बहरसूरत ये तो हम फोर्स नहीं कर सकते, लेकिन मेरा जो है और ये हमारी पार्टी में सबका कंसेंसस यही है कि इस हुकूमत का जो इंटरेस्ट है वो मुज़ाकरात की कामयाबी के साथ नहीं है, बल्कि मुज़ाकरात की नाकामी के साथ जुड़ा हुआ है। सर बस ये दिलचस्प एक एलिमेंट है जो आपने जिसके ऊपर रोशनी डाली है।